बदल सकती है और चुनाव पहले कर सकता है। चुनाव आयोग 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर को हो सकते हैं मतदान। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की बैठक में हो सकता है फैसला। आपको मालूम है कि इससे पहले हमने ये खबर काफी प्रमुखता से चलाई है कि किस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में मोहन लाल बड़ौली, उन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग से ये आग्रह किया था कि चुनाव की तारीख को बदला जाए। बल्कि उसमें तो ये लिखा था कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। उसका हवाला उन्होंने ये दिया था कि चुनाव की तारीख यानी 1 अक्टूबर से पहले 28 और 29 तारीख को शनिवार और रविवार का दिन पड़ता है और 30 तारीख को अगर कोई एक छुट्टी ले ले तो सीधे 28, 29, 30 और 1 तारीख को चुनाव का दिन। उसके बाद फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो इस तरह से काफ़ी लंबी छुट्टी हो जाती है और ऐसे में छुट्टी पे लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो इससे चुनाव के प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। और इस कारण से चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर अब आ रही है कि उनकी इस अपील पर उसके बाद ही फिर इनेलो ने, इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, उसने भी और बिश्नोई समाज ने भी चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि तारीखों को बदला जाए। हालांकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल बीजेपी चुनाव से घबरा रही है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि हरियाणा में विधानसभा की जो चुनाव की तारीख है 1 अक्टूबर, उसमें तब्दीली हो, उसे बदला जाए। और संकेत ये मिल रहे हैं कि 1 अक्टूबर में चुनाव होने की बजाय तारीख आगे ना बढ़ करके थोड़ी पीछे हो सकती है। ये अभी सूत्रों के हवाले से संकेत मिल रहे हैं। चुनाव की तारीख को और पहले कर सकता है चुनाव आयोग। 1 अक्टूबर की बजाय 25 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं। अंकित दुदानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या अपडेट मिल रहे हैं? क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, उसमें उस पर मतलब यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार मांग की गई है वो द्वारा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे दल हो, उनके द्वारा इंडियन नेशनल लोक दल है, बिश्नोई सभा है, उनके द्वारा मांग की गई है कि जो चुनाव की तारीख है उसको आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि लंबा वीकेंड आ रहा है। तो अब संभावित ये लग रहा है कि आगे बढ़ाने की बजाय जो चुनाव आयोग है उसको प्रीपोन कर सकता है। प्रीपोन से 25 तारीख को जम्मू कश्मीर का दूसरे चरण का चुनाव है, तो उसके साथ हरियाणा की वोटिंग कराई जा सकती है। उससे फायदा ये होगा कि 4 तारीख को जो मतगणना होनी है, वो जम्मू कश्मीर की भी मतगणना होनी है, हरियाणा की भी मतगणना होनी है, तो उस डेट को आगे नहीं सरकाया जाएगा। फिर 4 तारीख को मतगणना होती हुई नजर आ सकती है। तो आज चुनाव आयोग की संभव है कि दिल्ली के अंदर बैठक होगी और बैठक होने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। कैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो क्योंकि अगर आगे डेट सरकाई जाती है तो 9 तारीख से दुर्गा पूजा शुरू होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पेच आ सकता है। तो ऐसी इस स्थिति के अंदर जो चुनाव आयोग है वो प्रीपोन करने का फैसला ले सकता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की बैठक होती है और बैठक होने के बाद वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पहले भी राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें तो चुनाव की तारीखें बदलती रही हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब चुनाव की जो तारीख रखी थी तो उस दिन बहुत 25,000 से ज्यादा शादियां जो कहते हैं वो राजस्थान के अंदर थी, तो इसलिए वो चुनाव की तारीख को बदल दिया गया था कि उस समय वोटिंग परसेंटेज कम होगा, इस वजह को ध्यान में रखते हुए। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो रविदास जयंती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों को बदल दिया था। लेकिन तो अंकित सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चुनाव आयोग इतना बड़ा, जो ये जो उनका अपना सिस्टम है, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतना सब कुछ है, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने से पहले जिस राज्य में चुनाव होता है वहां राज्य का वो दौरा करता है, तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से मुलाकात करता है, उनकी राय लेता है। इन सब का मतलब क्या रह जाता है फिर? कि क्या चुनाव आयोग ने इस पर एक्सरसाइज नहीं किया होगा, या उस समय जो राजनीतिक दल है उन्होंने ये आशंका नहीं जताई होगी कि ऐसा मामला आ सकता है? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठा रहे हैं कि 9 दिनों के बाद क्यों याद आया? बिल्कुल अचरज जैसी स्थिति लगती है, क्योंकि जब इतनी एक्सरसाइज पहले की जाती है कि उनके राज्य में जाकर के और बैठ के, एक बैठक नहीं हुई थी, राजनीतिक दलों के साथ अलग बैठक हुई थी, जो डीसी एसपी हैं उनके साथ अलग बैठक हुई थी, जो प्रशासनिक सचिव है उनके साथ अलग बैठक हुई थी, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ अलग बैठक हुई थी, एजेंसियों के साथ अलग बैठक हुई थी। तो इतनी बैठकें होने के बाद भी अगर ये चीज ध्यान में नहीं आ रही है कि लंबा वीकेंड आएगा और इससे वोटिंग टर्नआउट में फर्क पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं अचरज जरूर है। लेकिन अब जब राजनीतिक दलों की तरफ से मांग उठाई गई है तो उसके ऊपर अब चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता हुआ आएगा, क्योंकि प्रमुखता से मांग उठी है
और बिश्नोई सभा वाला हो सकता है कि ना ध्यान में आया हो और किसी ने ध्यान में ना दिलाया हो, लेकिन लंबा वीकेंड तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जिस तरह की छुट्टियां आ रही थी तो कहीं ना कहीं उसी समय फैसला लिया जाना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज जब बैठक होगी तो उसके बाद ये फैसला संभव है कि लिया जा सकता है और जी। पोस्टपोन की बजाय प्रीपोन चुनाव को किया जा सकता है। अंकित, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या जो भी कुछ मंशा रही होगी राजनीतिक दलों की इसके पीछे, चाहे वो बिश्नोई समाज हो, चाहे इनेलो हो, चाहे बीजेपी हो प्रमुखता से खासतौर से, तो क्या ऐसा लगता है कि यह मंशा पूरी होगी अगर ये चुनाव प्रीपोन होता है? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार जब विपक्षी दल हमला कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, तो बीजेपी के बहुत से नेता ऐसा कह रहे हैं कि हमने चुनाव की तारीख बदलने की बात कही है, हमने आगे या पीछे सरकाने की बात नहीं कही, क्योंकि उससे वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ेगा। तो उससे नजर आता है कि जो कांग्रेस की बात करें, जननायक जनता पार्टी की बात करें या आम आदमी की बात करें कि वो प्रीपोन में उनको दिक्कत नहीं है। प्रीपोन तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हरियाणा में चुनाव हो और लोग अपना मैंडेट दें। तो